अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि गुज़िश्ता साल से तहव्वुल किया जाए तो जारिया साल उतने ही मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये साल तवक्को से ज़्यादा पुरसुकून रहा। हालांकि कोरोना की वबा के ख़त्म होने के बाद लोग त्यौहार मनाने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए, लेकिन किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वो आज कमांड कंट्रोल रूम में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस वक्त जराइम का अंदाज बदल रहा है। अब मुजरिम साइबर क्राइम पर तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। CV आनंद ने बताया कि यौमिया दर्ज होने वाले 100 मुकदमात में से 20 साइबर क्राइम से मुतालिक हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तमाम पुलिस स्टेशनों में साइबर यूनिट्स को यकीनी बनाया जा रहा है और मुलाजिमीन पुलिस को साइबर क्राइम से निपटने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। CV आनंद ने दीगर जराइम के वाक़यात पर तफसीली रोशनी डालते हुए बताया कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जराइम की वारदातों में जारिया साल मामूली इजाफा हुआ, जबकि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम की वारदातों में कमी दर्ज की गई। बहैसियत मजमूई जारिया साल अब तक जराइम के 22,060 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 21,998 मुकदमा दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम की वारदातों में खदरे कमी हुई। यह वारदातें 2,652 से घटकर 2,524 हो गई, जबकि पॉक्सो मामलात 399 से घटकर 350 हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुख्तलिफ इक़दामात के नतीजे में जराइम काबू में है। उन्होंने कहा कि अगवा की वारदातें जो साल गुज़िश्ता 89 थी, जारिया साल 63 तक ही महदूद रहीं। उन्होंने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के ताल्लुक से बताया कि जारिया साल मंशियात यानी ड्रग्स के 273 केसेस दर्ज हुए, जिनमें 1082 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तार शुदा में 13 गैर मुल्की शामिल थे। खास बात यह है कि रियासत तेलंगाना को जिस तरह से मंशियात की लत से पाक बनाने के लिए हुकूमत की हिदायत पर इक़दाम शुरू किए गए, मंशियात के ताजरीन तेलंगाना को रुख करने से गुरेज कर रहे हैं। थोड़े मौक़ों पर टेंशन हो गया था, तनाव था। अब जैसे वो राजा सिंह MLA के वाक़यात के बाद, पर ये गंगा जमुना की तहजीब जो है शहर की, उसने बचा लिया। हम भी सख्ती से पेश आए हैं, PD एक्ट डाले हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को सिटी पुलिस पर भरोसा भी हुआ है। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए हैं, जैसे BJP का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, वज्रोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन जो हैं, उस हर मीटिंग का भी हमने पहले से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लानिंग और जहाँ से ट्रैफिक आना है जाना है, ये सब प्लानिंग करते हुए हमारे DCPs, इंस्पेक्टर्स, ACPs सब लोगों ने बहुत मेहनत करके अमन के साथ ये सब उन्होंने पूरा किया। क्राइम के तौर पर 22,000 FIR जो इशू किए हैं हमारे पुलिस स्टेशन से, वो पिछले साल से के का इक्वल है। उतना जितना पिछले साल में 2021 में रिपोर्ट हुआ था, वही उतना ही क्राइम ये बार भी हुआ है। प्रॉपर्टी क्राइम जो हम देखते हैं, जो चोरियां, डकैती, ऐसे क्राइम्स जो हैं वो कम हो गए हैं। ये साल आप देख रहे हैं कि डेकॉइटी हो या मर्डर फॉर गेन हो, वो कम हो गए हैं। थोड़े स्नैचिंग्स बढ़े हैं, HBs थोड़े और कम हो गए हैं, और थेफ्ट्स, ऑर्डिनरी थेफ्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो क्राइम का नक्शा है वो बदल रहा है। आजकल साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक 20 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जो भी हो, जिसका भी मसला हो, अच्छी तरीके से सिटी पुलिस इसका अमल किया है। और जो अमन और शांति अपने शहर में बनाए रखने के लिए जो भी मेहनत हमारे अफसरान ने किए हैं, बहुत ही उम्दा रहा है। आप सब जानते हैं कि ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी यानी DCC के सदर समीर वलीउल्लाह ने शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी को
बूथ सतह से मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद में हमेशा मजबूत वजूद रहा, चाहे वो इख्तिदार में हो या ना हो। कांग्रेस हमेशा आवाम के दरमियान रही और उसने उनके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद की। तहम कुछ इलाकों में ये थोड़ी कमज़ोर और गैर फाल हो गई। बदले हुए सियासी हालात और कुछ कायदीन के मुनहरिफ होने की वजह से हम खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करेंगे और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की खोई हुई शान को वापस लाएंगे। समीर वलीउल्लाह जिन्हें हाल ही में हैदराबाद डीसीसी सदर मुकर्रर किया गया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 असेंबली हलकों यानी चार मीनार, याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट और बहादुरपुरा में पार्टी कायदीन और कैडर के साथ बातचीत का पहला दौर मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों में हर असेंबली हल्के के लीडरों और कारकुनों के साथ अलग अलग मीटिंग्स की जाएंगी ताकि मकामी मसाइल को समझा जा सके और मुमकिन हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में कुछ कायदीन के दूसरे पार्टियों में जाने से पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं बदला। बूथ की सतह पर कांग्रेस कैडर ने किसी दूसरी पार्टी से इनहराफ नहीं किया और अब भी कांग्रेस की वफादार है। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन की तरफ से गलत फहमी पैदा की गई है कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में खासतौर पर पुराने शहर में कमजोर है। उन्होंने कहा कि अब हम इस तासुर को बदलेंगे और हैदराबाद में बूथ की सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे कैडर को मुतहरिक करेंगे। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि हैदराबाद डीसीसी के लिए नई बॉडी की तश्कील की मशक शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अहमियत दी जाएगी और नई बॉडी में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद डीसीसी में तमाम मज़ाहिब, ज़ातों और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को जगह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नई बॉडी तमाम सीनियर कायदीन की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी और उन तजावीज़ को मंजूरी के लिए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने बीजेपी के उस बयान की शदीद मजम्मत की जिसमें बीजेपी कायदीन ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक रबर स्टैंप बताया। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा क्या दीगर कायदीन रबर स्टैंप नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों से नफरत करती है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर तनकीद कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने मुंतखब किया, क्या बीजेपी अपने नए सदर का इंतखाब उस तरह कर सकती है। वो पार्लियामेंट टाइम को डिस्टर्ब करना बीजेपी पार्टी को आदत हो गया। कॉन्ट्ररी टू क्या बोला उन्हें, वो बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी अमित शाह के बिना पूरा मिनिस्टर रबर स्टाम्प से जैसा काम कर रहे हैं। वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को स्टाम्प रबर स्टाम्प बोल के बोलने को मैं सीरियसली कंडेम कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे 7-8 टाइम्स एमएलए बना, 2-3 टाइम्स एमपीस बना, उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर करे, स्टेट मिनिस्टर करे, अपोजिशन लीडर करे और दिल्ली में 14 से 19 तक अपोजिशन लीडर करे। इतना एक्सपीरियंस आदमी को रबर स्टाम्प बोलने का क्या मतलब है? कांग्रेस को गालियां देने के लिए ये काम करे। अभी वो दूसरा पार्टी में ये मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा इलेक्शन 29 स्टेट्स का पीसीसी मेंबर सेलेक्ट करा, वो बहुत मेजॉरिटी से जीता। उसको क्या करना क्या नहीं करना सब मालूम है। वो प्रेसिडेंट होने के बाद 2 स्टेट में इलेक्शन हुआ, वो पंजाब और हरियाणा। पंजाब में बीजेपी जीता, हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीता। एक स्टेट में कांग्रेस, एक स्टेट में बीजेपी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे एसीसी होने के बाद आने के इलेक्शन में 2 में 1 आया और पूरा बाई इलेक्शन में भी ओनली 2 सीट्स आउट ऑफ 12 सीट्स का बीजेपी को है। पूरा कांग्रेस को दूसरा अपोजिशन पार्टी को है। इसको देखे तो पूरा कंट्री में बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट्स ऊपर आने का दिख रहा। इसको देख के हमारा एसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा रबर स्टाम्प आए बोल के बोलने का काम करना, उसको मैं सीरियसली करना। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने चाशंबे को कहा कि दिल्ली शराब स्कैम केस में उनके खिलाफ इल्जामात बोगस और झूठे हैं।
भारत राष्ट्र समिति की लीडर ने बीजेपी की जानिब से उनके खिलाफ इल्जामात को एक सियासी इंतकाम करार दिया और दावा किया कि वो अपनी संजीदगी साबित करेंगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन कविता ने रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस और तेलंगाना में पार्टी उमूर के इंचार्ज मणिकम टैगोर और बीजेपी लीडर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के ट्वीट्स के जवाब में यह रद्दमल जाहिर किया। कविता ने जवाबी ट्वीट करते हुए कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात बिल्कुलिया तौर पर बोगस और झूठे हैं। वक्त ही उनकी बेगुनाही को साबित करेगा और ये बीजेपी का एक सियासी इंतखाम है, क्योंकि बीआरएस के सरबराह चीफ मिनिस्टर केसीआर इसकी मुखालिफ किसान और मवाफिक सरमायादार पॉलिसियों को बेनकाब करे हैं। कांग्रेस लीडर मणिकम टैगोर ने कबल अखबारी इतलात का हवाला देते हुए कहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस में अपनी चार्जशीट में दावा किया कि कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ईडी के मुताबिक कविता औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्रा रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट एम श्रीनिवासलू रेड्डी पर मुश्तमिल साउथ ग्रुप ने कौमी दारुल हुकूमत में शराब के कारोबार पर कंट्रोल हासिल करने अरविंद केजरीवाल की ज़ेरे क़यादत आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए अदा किए हैं। वज़ीर पंचायत राज और दही तरक्की रेवली दयाकर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में अमन और अमान का इस्तेहकाम और पुलिस के तई एहतराम में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में भी अमन और अमान को बरकरार रखा जाना चाहिए। अवामी नुमाइंदों को पुलिस के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने आज ज़िले वरंगल में एनू मामूला पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम को ये सोचना चाहिए कि तेलंगाना की तश्कील से पहले कैसे हालात थे और तेलंगाना की तश्कील के बाद हालात किस तरह बदले हैं। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज कामारेड्डी जिले कलेक्ट्रेट में केसीआर न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम का रस्मी तौर पर वर्चुअल तरीके से आगाज़ किया, जिसके बाद ये स्कीम कबायली आबादी रखने वाले रियासत के 9 अजला में आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। हामिला ख़वातीन में पाई जाने वाली खून की कमी को दूर करने के लिए केसीआर न्यूट्रिशन किट स्कीम का आगाज़ किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट में मुनक़दा इस तकरीब में स्पीकर कानून साज असेंबली में पी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर इमारत व शवारे वी प्रशांत रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कामयाबी से जारी फलाही स्कीमात में एक और का इजाफा करते हुए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है, जो ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ప్రోగ్రామ్ మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంతకు ముందు మన కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేవాళ్ళం. బిడ్డ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు బిడ్డ కడుపులో పడగానే ఇచ్చేది కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్. బిడ్డ కడుపులో పడితే న్యూట్రిషన్ కిట్, కాన్పై తర్వాత ఇచ్చేది కేసీఆర్ కిట్. కడుపులో పడంగానే ఏమిస్తున్నాము? ఈ న్యూట్రిషన్ కిట్ లో మీకు నెయ్యి కానీ, ఖర్జూర పండ్లు, ఐరన్ సిరప్, పప్పులు, అంటే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ప్రోటీన్ డైట్ మీకు ఇస్తా ఉన్నాం. మీకు సెకండ్ ఏఎన్సీలో ఇస్తారు, థర్డ్ ఏఎన్సీలో కూడా ఇస్తారు. సో ఈ కిట్టు బాగుందా? ఇది బాగుందమ్మా? సో ఇప్పుడు బుట్ట కూడా పనికొస్తుంది మళ్ళా. సో ఈ కిట్టు మీకు 2 సార్లు ఇస్తారు ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీకి. దీని విలువ 2000 రూపాయలు. కానీ ఇది మీరు స్వీకరించాలి. అంగన్వాడీల్లో పాలు, కోడిగుడ్డుతో మీకు అన్నం పెట్టించే కార్యక్రమం పెట్టాం. దాని సూపర్కి న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇస్తున్నాం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డెలివరీ అయిన తర్వాత కేసీఆర్ కిట్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. కాన్పోయిన తర్వాత తల్లిని బిడ్డను అమ్మఒడి వాహనంలో తీసుకువెళ్లి ఇంటి దగ్గర దించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తా ఉన్నాం. అంటే ఇది ఒక తల్లిలాగా, ఒక తండ్రిలాగా మన కేసీఆర్ గారు పేదల కోసం ఆలోచించే నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ ఒక మంచి పథకాన్ని ఒక తల్లి మనస్సుతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఈ కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. జనరల్ గా తల్లి తన బిడ్డ బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, తన బిడ్డ గురించి ప్రతి తల్లి కూడా తపన పడుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఈ రక్తహీనతతో మన రాష్ట్రంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఆ తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అంటే తల్లి బాగుంటే పుట్టబోయే బిడ్డ బాగుంటుంది, బిడ్డ బాగుంటే రేపటి భారత సమాజం బాగుంటది,